风吹过旧时光，回忆落在心上。曾以为的地久天长，转眼变成了伤。夜空藏着泪光，故事无人能讲。命运写下新的篇章，让我学会坚强。走过迷雾与风浪，失去后才懂方向。每一次跌倒受伤，都是为了更明亮。Jay, ये रहा पेन। माँ, आप लोग खेलो, मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रही हूँ। हाँ, जाओ। मिस जियान, सुना है वेंगशी की बर्थडे वाले दिन ई फैंग ने जिसको बचाया था वो उसकी सेक्रेटरी और गर्लफ्रेंड थी। उसी के लिए एंगेजमेंट तोड़ी। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें नहीं पता क्या? इस जहान चेंग ने उस लड़की को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। क्या? तुमने कहाँ सुना ये सब? जियान चेंग को दोष नहीं दे सकते, वो लड़की जानते हुए भी थर्ड पार्टी बन गई है ना। लेकिन जहान चेंग का इतना गुस्सा करना आगे जाकर कौन हैंडल करेगा? बस करो, तुम थोड़ा कम बोलो। कार्ड्स खेलते हैं, किसकी बारी है? जल्दी कार्ड डालो। मुझे बदनाम करने पे तुली है। छोड़ो, बंद करो इसे। माफ कीजिए, आप जिस यूजर को कॉल कर रहे हैं वो पैसे कमाने में बिजी है। एक दिन भी बिना कुछ किए तुझे चैन नहीं आता है ना? देखा इसे? आप कॉल करो। माफ कीजिए, आप जिस यूजर को कॉल कर रहे हैं। हेलो, मैंने तुम्हें आखिर क्या कहा था? हाँ, सब मर्द ऐसे ही होते हैं। जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्राइवेसी देते हैं तो तुम कुछ नहीं बोल सकती। जब तक सूहो ये फेंग उस जैंग वाली के लिए एक नया नशा है, तब तक बिल्कुल ठीक है। तो तुमने ये क्या किया? तुम उससे सीधे जाकर क्यों भिड़ी? कितनी स्टूपिड हो तुम। यू फेंग उसकी फेवर में है, उससे तुम ऐसे क्यों भिड़ी? तुम्हें उसकी फैमिली में जाना है, आखिर गोल तो यही। जियान चैंग, मैं जानता हूँ तुम्हारी सब ये हरकतें कंसेशन की वजह से ही है। शादी तोड़नी थी, तुमने तोड़ दी। इसलिए आज और अभी से अपनी हाथ में रहकर चलो, शांति से जीना सीख लो। सॉरी, शायद आज मैं कुछ भूल गई। और वो क्या है? और क्या, तुम्हें इज्जत देना। तुमने मुझे मारा। ज़ुओ यूफेंग, ज़ुओ फैमिली के रूल्स दोबारा से सिखाऊं क्या मैं तुम्हें? छोटे अंकल, आपने तो इरादा कर लिया कि अपने भतीजे की मंगेतर को छीनने का। मेरी मान तो अभी के अभी यहां से कूद जा। इतनी हाइट काफी है तेरे इस ड्रामा क्वीन रोल के लिए। तो रजिस्टर करना अब भी वैलिड है ना? अगर तुम श्योर हो तो ये वैलिड है। तो कल सुबह कल मैं तुम्हें लेने आऊंगा। रजिस्टर? इतनी जल्दी? टेंग यंग ने तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए इतना कुछ किया है। इससे पता चलता है कि वो बहुत लॉयल है, अपने वादों का पक्का है। ऐसे लोग यूजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोशिश करो कि उसे तुमसे प्यार हो जाए, ये झूठी शादी सच में बदल जाए। मुझसे प्यार?
जेंसी, हाँ ना, इस शादी का मोटिव ठीक नहीं है, लेकिन तू इसे प्रॉपर मैरिज की तरह लेकर चल। तिंग यांग बहुत अच्छा है, तेरा बहुत ख्याल रखेगा। तिंग यांग के दिल में जगह बना, उससे अच्छा शौहर तुझे नहीं मिल सकता। आजकल शादी के लिए ज्यादा डिटेल्स भी नहीं चाहिए। आजकल शादी कितना इजी हो गया ना। जियान चेंग, आखिर तुम्हें कैसी शादी चाहिए? शादी अभी के लिए नहीं। शादी जिंदगी की सबसे अच्छी मेमोरी होती है, इसे फ्यूचर के लिए जोड़ देते हैं। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। छोटे अंकल, जो शादी हम करने वाले हैं वो सीक्रेट रहेगी ना? क्या इन्हें बुरा लग गया? रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, तो मुझे छोटे अंकल मत बुलाना, वो अच्छा नहीं लगेगा। मुझे मेरे नाम से बुलाओ। चाहती ये तुम अभी शादी की खबर को पब्लिक नहीं करना चाहती? मतलब सीक्रेट मैरिज? नहीं, बस अभी के लिए, क्योंकि अभी मेरी जियायू फैन के साथ एंगेजमेंट हुआ और अगर हमारी शादी की बात निकली तो लोग हमारे बारे में बुरा सोचेंगे। तो ये कब तक सीक्रेट रहेगा? बस जियायू फैन और जियायू वे की शादी के बाद बता देंगे। ठीक है, जैसे तुम्हें सही लगे। ठंड लग रही है क्या तुम्हें? हाँ? माफ करना, आप जिस यूजर को कॉल कर रहे हैं वो पैसा कमाने में बिजी है। जेंसी, तू कब जा रही है जोयू फंग के पास? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसका शॉक फेस देखने के लिए। मुझे भी ले चलना, मैं ये ड्रामा देखना चाहती हूँ। अपनी एक्साइटमेंट जरा कंट्रोल करना, क्योंकि हमारी शादी अभी एक सीक्रेट है। ठीक है, मैं कंट्रोल करूँगी। मैं अभी अपनी फ्यूचर सास के साथ शॉपिंग कर रही हूँ। सोच रही हूँ तुम्हारे लिए कोई अच्छे से कपड़े ले लूँ। तू तिंग को अपनी हुस्न के जाल में फंसा लेना। मैं और शौतीन ये ऑलरेडी रजिस्टर कर लिए हैं, वो कहीं नहीं भाग सकता। तुम वो खुद अपने लिए रख लेना और शिंजा को पागल कर देना। हाँ मेरी तो कभी तो सुनती ही नहीं है ना। चीयर्स। आज मूड बहुत अच्छा है तुम्हारा। मैंने शादी कर ली। क्या? देख, तेरा मूड ठीक नहीं था इसलिए मैंने ये न्यूज़ तुझे दी है, लेकिन अभी से सीक्रेट ही रखना है। हाँ सीक्रेट, पक्का सीक्रेट। और शादी किससे की? जियान चंग। मुझे पता था तुम उसे पहले से पसंद करते इससे हो। पहले तो वो मेरे पास आती ही नहीं थी, तो मैं उसकी मदद भी नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरी पहचान थोड़ी ट्रिकी है और उसकी मॉम मुझे वैसे ही पसंद नहीं करती। अगर मैं ज्यादा हेल्प करता तो वो जरूर उसे तंग करते, लेकिन अब जबकि वो मेरी वाइफ बन चुकी है तो अब मैं उसे ऑफिशियली प्रोटेक्ट कर सकता हूं। तो ये तेरा पहले से प्लान था और अब मंजिल मिल गई है ना तुझे?
अरे यार, मेरा दोस्त शादी कर रहा है। जब ऐसा है तो मैं भी कम नहीं हूं। तुम्हारा हनीमून ट्रिप मेरी तरफ से, बताओ कैसा रहेगा? जाती हेलो जियान चेंग, तुम हनीमून पर कहाँ जाओगी? हाँ, हम हनीमून भी जाएंगे। हाँ, शादी तो तुम्हारी मर्जी से कैंसिल हुई, लेकिन हनीमून नहीं होगा। ऐसा हुआ तो बहुत बुरा लगेगा मुझे। चलो, अब तुम अपनी फेवरेट जगह बताओ, हम लोग वहीं चलेंगे जहां तुम कहोगी। मैं वहीं पर चलूंगा। अरे मुझे बुरा नहीं लगेगा। तुम यंग हो, खूबसूरत हो, स्मार्ट हो। मुझे लगता है तुम बेटर डिजर्व करती हो। लेकिन मैं बहुत ही बोरिंग हूँ। मेरी लाइफ बहुत बोरिंग है। मुझ में क्वालिटीज भी बहुत कम है। वो हाई स्कूल में वो इंसिडेंट। मैं चाहे जिससे भी शादी करूं, किसी को बोलने का कोई हक नहीं। ऑफ कोर्स, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। जल्दी सो जाइए। क्या कर रहे हो तुम? बहुत उतावला हो रहा है मेरा भाई। जियान चेंग, मैं चाहे जिससे भी शादी करूं, किसी को बोलने का कोई हक नहीं। सच में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी? मैंने खुद को संभाल के रखा है। प्लीज मुझ पर भरोसा रखो। भरोसा नहीं है। अब देखो तुम्हारी बेटी ने आखिर क्या कर दिया है। मैंने कितनी बार कहा था उसे संभाल। देखो तुम्हारी बेटी ने ये क्या किया। उसने हमारी फैमिली की नाक डबो के रखती है। ये हमारी फैमिली के लिए सिर्फ एक काले धब्बे की तरह है, और अब इसे कौन संभालेगा बताओ मुझे। ये बहुत ही जिद्दी है। इसीलिए तुझे किडनैप किया और ये सब हुआ। चंग चंग, डरना मत। हाँ, एक संतरा खा ले। इग्नोर करो भाई, ऐसा मत करो वरना मम्मा पापा भी तुम पर गुस्सा होंगे। जियान चेंग के पेरेंट्स ने फौरन सब हैंडल तो किया, मगर उन्हें भी यकीन हो गया। जब वो भाग कर आई थी, पूरी किसी में ब्लड था। अगर तब सच में वो सब हो गया था। कोई अगर वगर नहीं, अब वो मिसेस ज़ूहो है। जियान फैमिली रिच एरिया में रहती है। अगर वो उसे किडनैप करते तो सिर्फ पैसों के लिए करते, लेकिन एक रिच फैमिली की लड़की को किडनैप करके ह्यूमन ट्रैफिक का बचाना, ये बात सेंस नहीं बनाती। उस किडनैप वाले केस में नया क्लू मिला है। और इन्वेस्टिगेट करो। जी। सुना है जान फैमिली की छोटी प्रिंसेस का दिमाग खराब हो गया है, मेमोरी चली गई उसकी। नहीं, वो मेमोरी लॉस हरगिज नहीं है। उसने उसको समझा रखा है। उसे लगता है वो जाओ से प्यार करती है। ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एंगेजमेंट कैंसिल कर दी ना। शायद पहले से ही वो अपसेट थी और फिर गिर गई। तो फिर वो सिर्फ उसे ही कैसे भूल गई? पता नहीं क्या चल रहा है। ज़ियालू, आज इस पार्टी में तुम्हारा आना जरूरी नहीं था। तुम वहां जाके बस मजाक उड़वाओगी अपना।
जब उन्हें तमाशा देखना ही है तो उन्हें भरपूर देखने ही देते हैं। जान चैन, कितनी देर एक्टिंग करोगी मेमोरी लॉस का? भाई, तुम्हें तो चैंग का चिपकना हमेशा इरिटेटिंग लगता था। अब जब वो तुम्हें भूल गई है तो ये तुम्हारे लिए अच्छा ही है ना? मेरे और जान के बीच का मामला है, तुम हटो। शांत हो जाओ, वरना ये तुम पे भी भौंकेंगे। चुप रहो। जियायू फैंग, मैंने हाल ही में बहुत कुछ सुना जो भी हमारे बीच हुआ था। समरी ये है कि हम बचपन से साथ थे। एंगेजमेंट के बाद मुझे पता चला तुम्हारी सेक्रेटरी के साथ अफेयर है। ये सब पता चलने के बाद भी मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, और फिर मैं गलती से गिर गई, सर पे चोट लगा और मेमोरी लॉस हो गया, है ना? जियान चैंग, एक्टिंग बंद करो। मैं जानता हूं तुम्हें कोई मेमोरी डिसऑर्डर नहीं हुआ। तुम बस जानकर मुझे और तंग करना चाहती हो। तुम किसी को नहीं भूली, बस मुझे भूल गई हो। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्यों ना तुम भी ट्राई करके देख लो। वहां से नीचे कूद जाना, सही पोस्चर होना चाहिए, सर नीचे की तरफ। तुम मेरे साथ बाहर आओ। हमारे बीच में जो भी हुआ उसके बारे में मैंने बहुत सुन लिया। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत तंग किया, लेकिन अब ऊपर वाले की बारी है। मेरा दिमाग तो खराब हो गया ना, अब मैं तुम्हें और तंग नहीं करूंगी। तुम अपनी गर्लफ्रेंड या वे के साथ शादी कर लेना। शादी की डेट फिक्स तो हो गई ना? अब तो तुम्हें उसके साथ शादी करनी है ना, तो फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? लो, फिर से कोई नया ड्रामा शुरू हो गया। लेकिन एक्चुअली में जाओ वुमनाइजर निकले। कितना बोरिंग है। चलो यहाँ से। असली जिंदगी में जैसे किसान को सांप ने काट लिया। सियालों की रिकॉर्डिंग टैलेंट कमाल की है, क्या बात है। लेकिन ये सब सियातिनियों को अफेक्ट तो नहीं कर रहा है ना? हेलो, ट्रेन देखा आपने? देखा। मैंने जो किया उससे आपको दिक्कत हो रहा है? नहीं, तुमने बहुत ही अच्छा किया। आगे का काम मैं खुद ही संभाल लूंगा। हाँ, मैं ज़ियान फैमिली को खुद हैंडल करूंगी। हम दोनों अलग अलग डील करेंगे। सियातिनी मुझसे कितने अच्छे से बर्ताव करते हैं। तो अभी नहीं तो आखिर कब तक? बस जायो फैंग और जायो वे की शादी के बाद बता देंगे। दोपहर 1 बजे जियांग जीवी के साथ घर वापस आ रहे हैं। इंटरनेट पे तो बहुत हंगामा मचा है और तुम यहाँ एक्टिंग कर रही हो। तुम खुद चली आई? आंटी, आप मेरी बात सुनिए। क्या सुनाना है? हाँ, तुमने मुझसे क्या वादा किया था? हाँ, कि तुम यूनफुंग को छोड़ दोगी। मुझे ट्रस्ट करने को कहा, लेकिन शुरू से आखिर तक तुमने मुझे धोखा दिया। तुम उसकी साइड ले रहे हो। हटो आगे से, हटो साइड तो से। सब यहाँ हैं। ये यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है? ये सब कुछ क्या हो रहा है? भाई साहब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर आए हैं, लेकिन चाची जी को
ये बहू बिल्कुल पसंद नहीं आई और झगड़ा हो गया। जोलो, अपने शब्द संभालो। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। अगर किया है तो मानो भी। भाभी, शादी की डेट जब फिक्स हो गई है। कैसी डेट? ऐसी कोई बात ही नहीं है। वो चेंग चेंग ने बकवास की है। क्या मैं अपनी बात पूरी कर चुका हूं? मुझे यह सब कुछ पहले ही मालूम था। यू फेंग ने मुझे बताया था। तो वो भी जेंग चेंग की गलती है। उसने क्यों बोला था? वो बड़ी आफत है। तुम वहां पर मौजूद थे, बताओ, जियान चेंग ने गलत कहा? बिल्कुल नहीं। भाई साहब ने खुद पार्टी रखी थी। मेरे क्लब में सीसीटीवी है। चाची जी, क्या वो आपको दिखाऊं? वैसे भी जेंग चेंग ने सबके सामने यूफेंग की इज्जत खराब की थी। ये उसकी गलती है। अगर वो ना होती तो ये सब भी ना होता। वो बहुत बुरे दिल वाली है। भाभी, इतना नाटक मत कीजिए। आपको जियान चेंग से नफरत है, इसीलिए आप उससे इतना बुरा सलूक करती हैं, सिर्फ इसलिए कि आप उसे मुझसे बचा सकें। दादी को दूसरे भाई से बहुत प्यार था। अगर मैं मर गया होता तो शनाई दूसरे भाई के हाथ में आ जाती। तुम जियान चेंग को गलत मानते हो कि उसने धूल डाली तुम्हारे रास्ते में, लेकिन याद रखना, जब तक भाई मौजूद है तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक नहीं है। देखो, हम तो भाभी, बड़े भाई कैसे गए, क्या याद दिलाऊं मैं तुम्हें? अब सब जानते हैं कि उसकी शादी तय हो चुकी है। तो भाभी, अगर तुम्हें यह पसंद नहीं तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए। दूसरे भाई, तुम क्या कहते हो? मैं शादी के लिए हमेशा छूट देता हूं। ये मेरी जिंदगी के असूल हैं। मैं उनकी कदर करता हूं। यूफेंग और जियान, ये दोनों साथ सूट नहीं करते। अरे भाभी, मैं चाहता हूं कि तुम सुकून से सोचो। अगर तुम चाहती हो कि मैं यूफेंग को बाहर निकाल दूं तो ये भी हो जाएगा, लेकिन उसके जाने के बाद भी घर में इतनी जगह नहीं बचेगी कि किसी को सुकून मिल सके। मां, मैं मानती हूँ। मैं तुम दोनों की शादी के लिए मानती हूँ। ट्रेंडिंग में इतना हंगामा मचा है। मम्मी पापा को गुस्सा आना नॉर्मल है। चेंग चेंग, तुम्हें भी आना चाहिए। सब समझाना और मम्मी पापा से माफी मांगना। क्या तुम जानते नहीं मैं क्यों नहीं आने वाली हूं? वजह तो तुम ही हो। मेरा इससे क्या लेना देना? क्योंकि मैं सियातिन्यू को पसंद करती हूँ। तुम्हें बुरा लग रहा होगा क्योंकि तुम भी उसे पसंद करती हो और तुम उससे शादी भी करना चाहती थी। हम दोनों प्यार में कॉम्पिटिटर्स हैं। जियान चेंग, क्या बकवास कर रही हो? मैं क्या बकवास कर रही हूँ? असिस्टेंट पंगिया ने मुझे बताया। उन्होंने कहा तुम काम के बहाने से उनके बॉस को भड़काने की कोशिश की। तुमने उन्हें
बहुत परेशान किया। वंशी, क्या तुम्हें सच में ज़ो तिंग यांग पसंद है? तुमने बताया क्यों नहीं? नहीं वो माँ। बताएगी कैसे? या तिन्नी ने उसे वार्न किया था कि अगर वो दोबारा ऐसा करेगी तो लाशान कंपनी को खत्म कर क्या देगा। कहा? वेंची, ये ऐसा नहीं कर सकती। ये कोई मजाक नहीं है। तुम ज़ूहो तेंगियान को तंग बिल्कुल मत करना। हाँ, जियान चेंग, तुम मेरे पास आओ। बाय बाय। बस करो, अब और ज्यादा नाटक मत करो। ज़ूहो यूफेंग से ही शादी करना तुम्हारी किस्मत है और वो ज़ूहो तेंगियान तुम्हारी पहुंच से बाहर है। और वैसे भी ज़ूहो यूफेंग और उसकी अभी तक शादी बिल्कुल नहीं हुई है। ज़ूहो तेंगियान का तुम पर अपनी जान का कर्ज है। पापा की बात मानो, जाकर उससे एक रिक्वेस्ट करो। तो हम एक शर्त लगाते हैं। क्या कह रही हो? किस बारे में बात कर रही हो? अगर मैं ज़ियातिनी से शादी कर सकी तो आप मुझे कंपनी के 9% शेयर डाउरी में देंगे। 9% दे दूं? हाँ। अगर तुम्हें 9% दे दिया तो तुम्हारे पास तो 11% हो जाएगा ना? ऐसा नहीं हो सकता। बाकी सब तुमसे ज्यादा मेहनत करते हैं कंपनी में, फिर भी 3% है। तुम कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो। तुम्हारे ख्वाब बहुत ही बड़े बड़े हैं। तो ज़ियातिनी से मेरी शादी क्या ये 9% शेयर से कम है? जरा सोचिए, अगर आप ज़ियातिनी के ब्रदर इन लॉ बन गए तो आपको कितने सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। बोल तो ऐसी रही है जैसे अभी जाकर उससे शादी करेगी। जो मिल रहा है वो ले लो, मैं तुम्हें ही सेव करने के लिए कह रहा हूँ। मेरी शर्त ये है, मुझे दादी का दिया चंगवाई रोड चाहिए। चंगवाई रोड? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। माँ, अभी चेंग चेंग ने आपसे क्या कहा? आपका फीस देख कर लगा कुछ सीरियस बात है। आप तो मुझे हमेशा नटखट कहती थी ना, पर मैं तो बहुत सीधी सादी लड़की हूँ। आपकी अडॉप्टेड बेटी तो अपने ही घर में आग लगा रही है। उसकी कंपैरिजन में तो मैं बहुत अच्छी हूँ। कुछ नहीं, कह रही थी कि उसे ज़ो तिंग यांग से शादी करनी है। बेवकूफ कहीं, दिन में सपने देख रही है। छोड़ो उसे। वैंशी और यूहो, ये कैसे हो सकता है? 地久天长，转眼变成了伤。夜空藏着泪光，故事无人能讲。命运写下新的篇章，让我学会坚强。走过迷